Hey, hello everyone. Welcome to iFace. I hope you are doing well. Please write down in the comment section जो भी हो students. तो जैसा कि आपको पता है today will be the lecture 4 of this series, जहां पे आपको 30 सेकेंड में बहुत जल्दी बेहतरीन तरीके से बताना होता है which is correct answer। तो बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर मैं आ चुका हूं। ताशु, वेरी गुड इवनिंग। सो जो भी स्टूडेंट हो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन हो, क्योंकि आज का जो कंटेस्ट है, जो क्वेश्चंस आने वाला है आपके लिए, वो बेहतरीन तरीके से आपको मजादार लगेगा स्टूडेंट। तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन हो आज मेरे साथ स्टूडेंट्स। तो यस, आर वी रेडी फॉर टुडे सेशन? बढ़िया तरीके से एक बार बता दीजिए स्टूडेंट कौन कौन हो यहां पे मेरे साथ। वेरी गुड इवनिंग ताशु, तशबू, राहत, very good evening to you. And what about other people? Yes, so please write down in the comment section. We are just going to start the session. Saurabh Mukherjee, very good evening, nice to see you, nice to see you back. तो आज स्टार्ट करेंगे कुछ बढ़िया। सर कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। ताशु फैंटास्टिक, केम और वेलकम। हाँ सौरभ, इट विल बी अवेलेबल, कोई सोचने वाला बात है नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट। आज के आपके लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन एंड देयर इज द क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज यू कैन सी, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इन द विंडो। If in a 500-meter race, P and Q have speeds in the ratio of 3:4, Q starts the race when P has already covered 140 meter. What is the distance between P and Q when P wins the race? मैं बता दूं स्टूडेंट, गेट 2022 में यही सवाल आया था। क्या बताया मैं? गेट 2022। तो ये सवाल जो देख रहे हो स्टूडेंट, ये आ चुका है आपका गेट 2022 में। तो चलिए, आई होप यू पीपल आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे हो, रेडी हो। रितिका शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। आरती जयसवाल, वेरी गुड इवनिंग। फैंटास्टिक टू सी यू पीपल बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमर, देयर इज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन फ्रॉम गेट 22 फॉर यू पीपल। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन 30 सेकेंड। दिस इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट अस ट्राई। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ स्टूडेंट्स। बताइए व्हिच शुड बी द करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। क्लॉक चल रहा है, उसके साथ आपका हाथ भी चल रहा है, और सही आंसर क्या है यह आपको बताना पड़ेगा मुझे विद इन 30 सेकेंड। तो बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, which is correct answer? Who is going to tell? Gayatri Joshi, very good evening, nice to see you. गायत्री जोशी, वेरी गुड इवनिंग। बताइए which is the correct answer of this question. टाइम्स अप। सौरभ मुखर्जी, केम और ताशु और रितिका, आरती, गायत्री, आप बताइए कौन बताना चाहोगे करेक्ट आंसर क्या है। बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से साथ चलिए स्टूडेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है कैसे आप 30 सेकेंड के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथ चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक 500 मीटर रेस है। P एंड Q हैव स्पीड इन द रेशियो। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल नॉलेज के बारे में कल भी बताया था, वही अप्लाई करूंगा। दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और उसमें से स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप और स्पीड और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मतलब सर, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है 500 मीटर रेस है। तो यहाँ पे एक ट्रैक है स्टूडेंट जिसका लेंथ जो है 500 मीटर है। अभी क्या हो गया, P एंड Q का स्पीड का रेशियो है। तो P एंड Q के बारे में अगर देखोगे, स्पीड का रेशियो बताया गया है 3:4। फैंटास्टिक। Q स्टार्ट्स द रेस एंड व्हेन P हैज ऑलरेडी कवर्ड 140 मीटर। याद रखिएगा, Q यहाँ पे है, शुरू कर रहा है जर्नी, और यहाँ से 140 मीटर के दूरी पे, यहाँ से 140 मीटर के दूरी पे P तक ऑलरेडी जर्नी कर चुका है, तय कर चुका है। अभी देखिए Q उसी टाइम पे जर्नी स्टार्ट कर रहा है। बाकी जो पथ है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइए। सर 500 मीटर में P 140 मीटर जा चुके हैं, तो बाकी का पथ मतलब बहुत सिंपल, 500 माइनस 140 एंड दैट शुड बी 360 मीटर। तो 360 मीटर पथ जो है ये इसको कवर करना है। 360 मीटर पथ जो है ये इसको कवर करना पड़ेगा।
या 360 मीटर जो पाथ है ये आपको कवर करना पड़ेगा। और देखिए कौन कवर करेगा, ये पी कवर करेगा सर। याद देखिए, आप बहुत समझ लीजिए ये बात जो मैं बताने वाला हूं। बताया गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन पी विंस द रेस। आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेशियो है वो स्पीड का है। स्पीड पी और स्पीड क्यू का रेशियो है 3/4। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्पीड और डिस्टेंस जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता लगा सर? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टीम, पता है ना आपको। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल बात सर, अगर दोनों का स्पीड का रेशियो 3:4 है तो दोनों का डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 3:4। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए तो 3:4 दैट इज dp बाई dq, ये भी आपका हो जाएगा 3/4। सर डिस्टेंस का भी रेशियो जो है 3/4 होने वाला है। अभी बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा आपको। स्टूडेंट देखिए P जो है 360 मीटर कवर करने वाला है। P कौन सा सर? 3, यानी कि 3 का मतलब 360 सर। 3 का मतलब 360। फिर से लिख रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देख लीजिए। 3 का मतलब सर 360, तो 1 का मतलब सर 120 और 4 का मतलब सर 480। यानी कि सर आप देख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अगर 360 होगा, मतलब जब तक पी खत्म कर चुका होगा ये पूरा जर्नी 360 मीटर कवर कर चुका है, मतलब पी पहुंच चुके हैं एंड लाइन पे। लेकिन तभी तक क्यू आप देख सकते हो स्टूडेंट 480 मीटर ट्रेवल कर चुका है। क्यू यहां से जर्नी शुरू किया था, 480 मीटर तक इन्होंने जर्नी किया, यानी कि यहां तक किया। बाकी जो पथ है कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। जो आपका P है वो 500 मीटर का जर्नी तय कर चुका है, बट Q हैज कवर्ड 480 मीटर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी 20 मीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन मीटर व्हेन P विंस द रेस। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 20 मीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बताइए। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूं, देखिए ये सिचुएशन क्या है। एक 500 मीटर का रेस हो रहा है जहां पे P ऑलरेडी 140 मीटर तक आ चुका है। Q जर्नी शुरू कर रहा है, चाहे Q का स्पीड ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं होगा। Q सर देखिए P जो है 360 मीटर ट्रेवल करेगा खत्म करने के लिए। देखिए स्पीड ऑफ Q का रेशियो है 3/4, तो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 3/4। Q सर, Q की सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कल भी बता चुका हूं आपको। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 3/4 है सर, देखिए P 360 मीटर कवर करने वाला है, तो 3 रिप्रेजेंट 360। ये यूनिटरी मेथड का काम है स्टूडेंट। 3 जो रेशियो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 120 को, 4 यानी कि जितना डिस्टेंस Q कवर करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 480 को। तो देखिए जब तक P खत्म कर चुका होगा, Q उसी टाइम पे 480 मीटर तक आ चुका है, सो 20 मीटर का गैप है उन दोनों के बीच में। और यही सवाल आ गया था 2022 गेट में। क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्लियर हुआ आप लोगों को, हाँ या ना बता दीजिए। स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताइए। विल गो टू द नेक्स्ट सवाल। इज इट क्लियर टू यू? ताशु, इज इट क्लियर टू यू? अभी क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? बहुत बढ़िया। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। आज ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, यही क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, इसके कंसेप्ट बताया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे चीजों को अप्लाई करना है। तो दिस इज द कंप्लीटली न्यू आइडिया। इसी चीज को जितना अप्लाई करोगे उतना बेहतर आप बन पाओगे ये पर्टिकुलर एरिया पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। देख लेते हैं स्टूडेंट क्या सवाल है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गेट 22। अगर गेट 22 का पेपर आप देख चुके हो तो ये सवाल भी आया है गेट 22 में, और ये सवाल बेसिक परसेंटेज के ऊपर होता है स्टूडेंट। आई बिलीव आप कर पाओगे ये सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लॉक। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस सवाल। तो चलिए देख लेते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देख लेते हैं आप में से कितना स्टूडेंट हो। वैष्णवी, नाइस टू सी यू। चलिए देख लेते हैं आप में से कितना स्टूडेंट हो जो बहुत ही जल्दी मुझे बताने वाले हो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। मुझे अच्छे से पता है इतना कम टाइम में कभी कभार होता नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे तो बेहतर तो बनेंगे, बेटर तो होंगे। चलिए आंसर क्या है बताइए। ट्राई बताइए आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यस
चलिए बेहतरीन तरीके से देखते हैं कैसे इस सवाल को निकाला जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आई मस्ट से ये जो सवाल है स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सवाल है। क्यों सर? P बाई Q बताया गया है 1/2, Q बाई R बताया गया है 4/3, R बाई S बताया गया है 4/5। सर आपको निकालना है P/U क्या है? सिंपल लॉजिक स्टूडेंट, तीनों चीज को मल्टीप्लाई करिए। देखिए छोटे जब थे वैसा ही कंसेप्ट, P बाई Q इंटू Q बाई R और R बाई S अगर आप करोगे तो देखिए R और Q कैंसिल हो जाता है तो P बाई S ही आते हैं। तो इन अदर लैंग्वेज स्टूडेंट हाफ इंटू 4/3 इंटू 4/5 दैट मीन्स देखिए 16/30 आ जाता है ऊपर पे। आप भी आपको बताया गया सौरभ मुखर्जी, वेरी वेरी गुड, यू आर परफेक्टली करेक्ट। अभी आपको बताया गया है U इज 50% मोर देन S। स्टूडेंट आप देख सकते हो अगर P रिप्रेजेंट करता है 16 को, S रिप्रेजेंट करता है 30 को, आपको बताया गया है 50% मोर। मैं क्या बताया स्टूडेंट, किसी भी चीज को अगर आप 50% मोर करना चाहते हो क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया 1 को अगर 50% मोर करना चाहते हो तो ये बन जाता है 1.5, 30 को अगर 50% मोर करना चाहोगे ये बन जाता है 1.5 इंटू 30। क्या बताया मैं कि अगर 1 को आप 50% मोर करोगे वो बनेगा 1.5, 30 को करोगे तो 1.5 इंटू 30। यानी कि सर इन सिंपल लैंग्वेज आपको 50% मोर चाहिए तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सर 15 3 जा 45, तो सर P बन जाएगा 16 और S बन जाएगा 45। यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16:45। हाँ या ना? क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट। इज इट क्लियर टू यू पीपल? इज इट क्लियर टू यू पीपल? जल्दी जल्दी बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वैष्णवी, सौरभ, प्रीतिका, ताशु, आरती, जल्दी जल्दी बताइए। गायत्री जोशी, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज ऑन यस और नो? राइट, बहुत खूब। तो देखिए सिंपल सवाल है, आपको एग्जाम हॉल में देखना पड़ेगा। क्यों मैं जल्दी बता रहा हूं स्टूडेंट? देखिए इतना दिन तो आपको धीमे धीमे पढ़ा चुका हूं, आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अभी ये प्रैक्टिस करना है हमको कि कैसे हम एग्जाम के टाइम के साथ जो है कोऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम हैबिट में ला सकते हैं। इसीलिए ये सेशन आपके लिए है, ठीक है? तो इसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना है, जल्दी से सोचना, जल्दी से करना, तब भी जाके एग्जाम में भी ये आपको इफेक्ट दिलवाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इस साल CSIR नेट पे भी आ चुका है, इस साल CSIR में भी आ चुका है। ऑल ऑफ यू विल आंसर, ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या करेक्ट है? तो मैं क्लॉक स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बिलीव है सारे स्टूडेंट इसका सही आंसर देने वाला है। सारे स्टूडेंट जो है इसका सही आंसर देने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए व्हिच इज करेक्ट, जल्दी जल्दी बताइए व्हिच इज करेक्ट स्टूडेंट। बहुत जल्दी मुझे आंसर चाहिए, दैट्स ऑल। सोचना स्पीड अप करना पड़ेगा। व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट स्टूडेंट? वेरी वेरी गुड। आरती जायसवाल, यू आर परफेक्टली करेक्ट। आरती जायसवाल, यू आर परफेक्टली करेक्ट। एनीबडी एल्स? ताजकिया, सौरभ मुखर्जी, यस यस यस। रितिका शर्मा, फैंटास्टिक। सारे स्टूडेंट सही जवाब दे रहा है। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल बात स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहां पे एक ऐसा चीज है और यहां पे ये सर्कुलर पैटर्न बनाना है। हाउ मेनी बटन्स को आपको मूव करना पड़ेगा सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ बटन्स को मूव करना पड़ेगा सच दैट ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। 1 को आपने यहां से यहां तक शिफ्ट करवा दिया थोड़ा सा, तो 1 यहां पे आ गया, और ये जो 2 है वो 1 और ये वाला जो है उसके बीच में लाकर आपने डाल दिया। तो देखिए ये देखने में बिल्कुल ही ये सर्कुलर पैटर्न लेने वाला है। एंड यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। रत्ना दुबे, गायत्री जोशी, ताशु तशाबर आहद, रितिका शर्मा एंड सौरभ मुखर्जी, ताजकिया, आरती जायसवाल, एवरीबडी इज परफेक्ट। वैष्णवी, वेरी गुड।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। आप लोग बिल्कुल सही हो इस सवाल के बारे में। आई बिलीव अगर आप लाइफ साइंस का स्टूडेंट हो और इवनिंग शिफ्ट पे आपका पेपर था तो जरूर आप करेक्ट कर चुके हो इसी सवाल को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू बेस्ड ऑन द वर्क एंड टाइम एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल है और सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट व्हिच इज करेक्ट। आई बिलीव आप कर चुके हो, आई बिलीव आप कर सकते हो इस सवाल को। आई एम कंप्लीटली श्योर कि आप लोग कर सकते हो इस सवाल को। सो व्हिच इज करेक्ट बताइए। ताशु वेरी वेरी गुड। जल्दी से बताइए स्टूडेंट। देखिए ये सेशन जो है इसमें ज्यादा वेट नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग आपको आएगा। बताइए व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट स्टूडेंट। एनीबॉडी? आरती, तजकिया, सौरभ मुखर्जी, रितिका शर्मा, ताशु, गायत्री, रत्ना, वैष्णवी। बताइए हु इज गोइंग टू टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी बताइए। सो कैसे सर इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्यों स्टूडेंट, मैं तो बताता हूं 10 सेकेंड में होने वाला है। कैसे सर? इट टेक्स 2 आवर्स। आपको सिर्फ ये मार्क करना है, इट टेक्स 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को मार्क कर लीजिए। फॉर ए पर्सन एक्स टू मो द लॉन इन 4 आवर्स। तो देखिए दोनों पर्सन है, इट टेक्स 2 आवर्स फॉर ए पर्सन एक्स टू मो द लॉन एंड यहाँ पे एक y आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक y आएगा। वेरी वेरी गुड रितिका शर्मा, गायत्री, सौरभ मुखर्जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक y आएगा स्टूडेंट, y को 4 आवर्स लगता है। x जो है स्टूडेंट 2 आवर्स पे करता है, y 4 आवर्स में करता है। आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, बाकी सब बिल्कुल इजी स्टूडेंट। क्यों सर? 2 आवर्स और 4 आवर्स इन दोनों का एलसीएम निकालिए। अरे सर एलसीएम क्यों? सिंपल तरीका स्टूडेंट, सच दैट ये डिवाइड कर पाओगे। तो स्टूडेंट 2 और 4 का एलसीएम सबको पता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एलसीएम निकाल के आता है 4। ये तो दुनिया भर का सबको पता है कि 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 ही आते हैं। तो 4 अगर एलसीएम होता है, अब पकड़ लीजिए टोटल वर्क जो है वो 4 यूनिट होगा। ऑलरेडी मैं लेक्चर सीरीज में इसके ऊपर बात कर चुका हूं। अगर आपको पता नहीं है तो आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल पे जाके वर्क एंड टाइम का लेक्चर सीरीज देख लीजिए। यही कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं आपको मैं वहां पे। तो स्टूडेंट टोटल वर्क जो है 4 यूनिट्स हो गया है। अभी देखिए x 2 आवर्स में यही 4 यूनिट्स करेगा, y 4 आवर्स में यही 4 यूनिट्स करेगा। तो सर x जो है ना वो 2 यूनिट पर आवर करता है। बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही हो। और सर y जो है ना वो 1 यूनिट पर आवर करता है। आप लोग बिल्कुल सही हो। सर दोनों अगर मिलकर काम करेगा ना सर तो 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट्स पर आवर करेगा। आप लोग बिल्कुल सही हो। सर ये लोग मिलकर काम करेगा तो 3 यूनिट्स पर आवर करेगा। टोटल काम जो है सर 4 यूनिट्स है। टाइम कितना लगेगा? तो सर टाइम जो लगने वाला है ना दैट इज 4/3। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, टोटल जो है सर 4 यूनिट काम है। सर ये लोग मिलकर काम करेगा, हर घंटे में 3 यूनिट खत्म कर डालेगा। 4 यूनिट करने के लिए 4/3 आवर टाइम लगेगा। सर आवर से मिनट में ले जाने के लिए सिंपल टॉपिक सर, ये किसको नहीं पता है। आवर से अगर मिनट में लेना चाहते हो स्टूडेंट तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, बस फटक करके आपका आ गया है 80 मिनट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो गेट में आया था बहुत ही जल्दी से आप लोग ने बताया 80 मिनट एंड वेरी वेरी गुड ऑल द स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन अगेन ऑन वर्क एंड टाइम, और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एंड टाइम। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा सबसे पहले। सो 30 सेकंड जो टाइमर है शुरू कर रहे हैं अब। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी व्हिच इज करेक्ट स्टूडेंट बताइए। Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanaya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanaya to do the same piece of work is how much? Which is correct? जल्दी जल्दी बताइए which is correct student. जल्दी जल्दी बताइए which is correct. Which should be the correct answer of this question, student? Which should be the correct answer of this question? चलिए बढ़िया, कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me? Who is going to tell me? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आई होप कर चुके हो आप। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। साक्षी जो है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 डेज में साक्षी काम करता है। तनया 25% मोर इफिशिएंट है साक्षी से, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तनया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो पीस ऑफ वर्क सेम है स्टूडेंट।
क्यों ना हम पकड़ लेते हैं टोटल वर्क 20 यूनिट। सर 20 यूनिट कहां से आ गया, आसमान से गिरा क्या? अरे नहीं यार, सिंपल बात है, 20 डेज काम कर रहा है, तो अगर 20 यूनिट पकड़ लेते हो स्टूडेंट, तो साक्षी जो है ना, साक्षी देखिए 1 यूनिट पर डे काम करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करेगा सिंपल लैंग्वेज पे। सर 20 यूनिट टोटल काम है, 20 डेज लगता है, तो साक्षी 1 यूनिट पर डे काम करेगा। हाँ या ना, जोर से बताइए, हाँ या ना, जोर से बताइए। 20 यूनिट टोटल काम है, 20 डेज काम होता है, तो 1 यूनिट पर डे काम होगा। हाँ या ना? सर तनया जो है 25% मोर इफिशिएंट है, सो तनया जो है ना सर 1.25 यूनिट पर डे ज्यादा करेगा। परसेंटेज बता बता के थक चुका हूं मैं, परसेंटेज बता बता के थक चुका हूं मैं। वन का ये कंसेप्ट जो आपको आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल में परसेंटेज का जो लेक्चर है उसमें ये अवेलेबल है स्टूडेंट। वन का 25% ज्यादा हो जाता है 1.25, तो अगर तना 25% मोर एफिशिएंट है, वो ना हर दिन 1.25 यूनिट काम करेगा। अच्छा, टोटल काम कितना है सर 20 यूनिट्स पर डे, कितना करता है 1.25 यूनिट। डेज कितना लगेगा सर, सेम कंसेप्ट यार, 20 बाई 1.25 डेज, दैट मीन्स 16 डेज। हाँ, आंसर विल बी 16। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड रितिका शर्मा, वेरी वेरी गुड। So that's how you need to solve the question in a very fast manner, in a swift way। और ऐसे अगर पढ़ाई करोगे ना, खुद के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट, खुद को अच्छा लगेगा कि कुछ मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे मुझको बेहतर बनने का मौका मिल रहा है। आई एम गेटिंग बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जो मेरा आपसे वादा है कि मेरे साथ जुड़े रहिए आईएफएस एप्टीट्यूड पे चैनल पे, आपका बेटर वर्जन जो है वो आने वाला है विद इन फ्यू डेज। सो एनीवे, थैंक यू सो मच ताशु तशाबू रावत, यू आर परफेक्टली करेक्ट। आई होप जो मैं बता रहा हूं आपको भी समझ में आ गया, और ये मेथड ही होता है स्वीप टेस्ट मेथड, वन ऑफ द स्वीप मेथड, एंड आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे अगर ये आइडियाज को आप इसके ऊपर काम करोगे। सो एनीवे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर लाइक द अदर डेज। सो प्लीज शेयर एंड हिट लाइक। मैं देख सकता हूं अभी भी लाइक नहीं आया है, सो प्लीज एवरीबडी हिट लाइक एंड शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही आ जाइए कल शाम को 7:30 में ऐसा ही एग्जाम का सवाल को बेहतरीन तरीके से करने के लिए, जिससे आपको कुछ बेटरमेंट मिलेगा, ऐसे तरीके से करने के लिए आ जाइए कल शाम को 7:30 बजे स्टूडेंट। सो एनीवे, I hope you have enjoyed the lecture and thank you so much for joining this lecture. Let's meet tomorrow again. Goodbye everybody. Take care and happy learning everybody. Goodbye.